कि इस दर्द को दिल्ली ही नहीं, दिल्ली तो मिनी भारत है, हर हम दिल्ली के गली गली और जो जहां से आया है दिल्ली में वहां वहां बताएंगे कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी जी ने जो हालत करी है, ममता बनर्जी अब आपको कोई दीदी कहने वाला इस देश में नहीं मिलेगा। आपके नाम पे लोग किस प्रकार का एक्सप्रेशन दे रहे हैं अभी आप देख सकते हैं कहीं भी। मैंने अपनी आंखों से देखा है दीदी, आपके साथ ही मैं जब प्रचार करने जाता था, एयरपोर्ट उतरने के बाद आप कहीं और जाती थी, कहीं रूपा गांगुली से मुलाकात होती थी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि भीड़ लगी हुई है 10,000 की। स्मृति ईरानी पहुंच रही है तो 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की भीड़ है। रूपा गांगुली जी जा रही हैं, वहां पे लोगों की संख्या बहुत संख्या है, हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। हम जा रहे हैं प्रचार करने, मैंने 10-10 हजार, 15-15 हजार लोगों को देखा। मैंने पूछा यहाँ बीजेपी जीतती है क्या? तो पता चला कि नहीं सर, हम लोग चाहें भी तो वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वोट के दिन कोई छुरा लेके हमारे दरवाजे पे खड़ा होता है, हमारा वोटर आईडी छीन लिया जाता है और कहा जाता है घर में रहो, तुम्हारा वोट पोल हो जाएगा। और ऐसे वोटों से ममता बनर्जी जैसी सरकार बनती है, उससे उसके सत्य को देखा है हमने। हम कहां गए, हम टीटागढ़ गए, हम बसीरहाट गए, खड़गपुर गए, रिसड़ा गए, हर जगह के लोगों ने यही बताया, भैया हम वोट देना चाहते हैं। हर जगह से यही आवाज सुनाई दी कि हम लोगों को सुरक्षा दिला दो, हम लोग वोट देने को तैयार हैं। वहां लोग राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हैं। जब हम कहते हैं मातरम मातरम वंदे मातरम, हम जब गाते हैं अपने सुर में गाते हैं, कभी भी जब मन कहीं बैठते हैं, हम जब वंदे मातरम गाते हैं एक साथ सुर मिलाकर, वंदे मातरम। ये किसने लिखा? बंगाल की धरती के बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस गीत को लिखा। अभी दीदी बोल रही थी राष्ट्रगान, जिस पर हमारे देश के जवान शहीद होने को तैयार होते हैं, वो रविंद्रनाथ टैगोर हमारे दादा ने लिखा, बंगाल की धरती से। कैलाशपति जी याद दिला रहे थे, मीनाक्षी दीदी याद दिला रही थी, हमारे डॉक्टर साहब याद दिला दे रहे थे विवेकानंद जी को, जिनको विदेशों में भी लोग अपना सबसे बड़ा हीरो मानते हैं, बंगाल से आने वाले। ममता बनर्जी, आपको हम आपको बंगाल को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। अभी ये सभा यहां लगी है, हमारे बापू भी सुन रहे होंगे। बगल में राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि है। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि बापू भी सुने वो दर्द को, और हम यहाँ इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ एक ऐसा नेता है जो बार बार जाकर के ममता बनर्जी से गले मिलता है, लेकिन जब ऐसी बातें होती हैं तो एक बार भी निकल के उनकी बुराई नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल को सांप सूंघा है क्या? उसको पता नहीं है कि ममता बनर्जी ने क्या किया? उसको भी आकर के बोलना चाहिए। यहाँ सरकार जिसकी है, जो सीएम बना है, वो भी उसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। नारंग को भूल जाएंगे क्या हम लोग? नारंग मारा गया इसी शहर में, इसी दिल्ली में वही हुआ जो वहां पे बसीरहाट में रूपा जी हो रहा है। तो ये उपस्थिति, आप सबको धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ सबको बुलाने का, आने का मौका दिया। हम इस बात की आप सभी को धन्यवाद देते हुए इस बात का विश्वास दिलाते हैं, हम सभी दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा लेते हैं, हम दोनों आप सभी सीनियर्स के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब जब जरूरत पड़ेगी इस देश के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। और हम किसी भी व्यक्ति को सर्वधर्म समभाव, हमारा देश सेकुलर देश है, रियल सेकुलरिज्म पे जाएंगे, और हम किसी को भी ऐसा पक्षपात करने की इजाजत नहीं देंगे, ऐसा करने की इजाजत, तुष्टीकरण की इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मैं